हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। पिछले लेक्चर में हमने परमिटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ा था और परमिटेशंस और कॉम्बिनेशंस में डिफरेंस क्या है। परमिटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने कर चुके हैं। आज और भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें परमिटेशंस यूज़ करके हमने प्रॉब्लम सॉल्व करते। तो चलो देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी पहला इधर एक क्वेश्चन दिया है, 4 रेड कलर की, 3 येलो कलर, 2 ग्रीन कलर की डिस्क्स है। ओके, तो इसको हमने क्या करना है, एक रो में अरेंज करना है। ठीक है। जब टोटल अरेंजमेंट्स कितना होगा, आपको टोटल कितना ऑब्जेक्ट्स दिया है, 4 + 3 7 + 2 9। ओके, 9 ऑब्जेक्ट्स दिया है, इसको रो में अरेंज करना है तो आप मान के चलना 9 जगह ही है। ठीक है। देर आर ओनली 9 places and 9 disks need to be arranged. टोटल अरेंजमेंट्स होगा डायरेक्टली 9p9 9 फैक्टोरियल। ओके, टोटल अरेंजमेंट्स। तो इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपको फाइंड करने का है। अभी इधर सेकंड वाले में आए तो इसने क्या बोला, सेम कलर डिस्क्स टुगेदर। ओके, सेम कलर वाला जो डिस्क है उसको हमने साथ में रखना चाहिए। ठीक है। हाँ, इधर इसमें 2 केसेस होंगे स्टूडेंट। इधर जब मैं 4 डिस्क ले रहा हूँ, 4 रेड कलर डिस्क ले रहा हूँ, ये 4 रेड कलर डिस्क कैसे है, सारे अलग अलग है। मतलब जैसा कलर तो सेम है बट डिस्क कैसे है, सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। जब भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है तभी इसको अरेंज ये फार्मूला P वाला यूज़ कर सकते हैं। इनकेस डिस्टिंक्ट नहीं है तो उसके लिए अलग फार्मूला होगा, वो भी मैं बता देता हूँ। इधर मान के चलते सारे डिस्टिंक्ट डिस्क्स हैं। ठीक है। हाँ, इनके सिमिलर डिस्क है तो क्या करना है उसका भी कर दे। पहला, सेम कलर डिस्क्स आर टुगेदर। ठीक है। सबसे पहले सारे सेम कलर वाला डिस्क साथ में रखना है तो साथ में मिलके 1 यूनिट मान लो। फॉर एग्जांपल 4 रेड कलर वाला डिस्क मैंने 1 यूनिट मान लिया। 4 रेड डिस्क्स टुगेदर अरेंज करना है, टुगेदर कैन बी अरेंज्ड इन, मतलब चारों को साथ में रखना है। तो मान लो डिस्क 1 डिस्क 2 या R1 R2 R3 R4 ऐसा है, ये चारों को साथ में रखना है तो 4 जगह है। तो हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज, 4 फैक्टोरियल। सेम 3 येलो कलर डिस्क्स टुगेदर कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। उसके बाद 2 ग्रीन कलर डिस्क्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। अभी ये 4 रेड कलर का 1 यूनिट हो गया, 3 येलो कलर का 1 यूनिट हो गया, 2 ग्रीन कलर का 1 यूनिट हो गया है। टोटल कितना यूनिट्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 3 हो गए। दिस कैन बी अरेंज्ड इन कैसे, 3 फैक्टोरियल वेज। इसका मतलब है देखो, इधर रेड कलर वाला सारे आ गए, इधर ग्रीन कलर वाला आ गया, उसके बाद येलो कलर वाला आ गया। इसमें इंटरचेंज करो तो ग्रीन पहला रेड बाद में आएगा, या ऐसा इंटरचेंज करें तो 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो 3 अलग अलग जगह पे रखना है तो 3 फैक्टोरियल। अभी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल कितना अरेंजमेंट्स होंगे। तो इधर हमने 4 वर्क किया है। कौन सी, रेड वाला को साथ में रखना, येलो वाला को साथ में रखना, ग्रीन वाला को साथ में रखना। उसके बाद ये जो यूनिट्स बना, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर का, ये तीनों यूनिट्स को हमने अरेंज करना। तो कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल फर्स्ट वर्क इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू ये तीनों डिस्क का बंच को अरेंज करना 3 फैक्टोरियल। दिस इज टोटल नंबर ऑफ वेज होगा। इसमें इधर डिस्टिंक्ट के जगह पे सिमिलर डिस्क बोला है। सिमिलर, जब सिमिलर डिस्क होता है तो इधर क्या आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपान ये 4 सेम ऑब्जेक्ट है, बाई 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये सारे सेम है। जब भी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होता है तो आपको क्या करना है, जो भी सिमिलर होता है, जितना क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट काइंड होता है उसका फैक्टोरियल से डिवाइड करो। ये सेकंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, बल्कि ये सारे लाइक थिंग्स है तो इसका फैक्टोरियल। ये थर्ड टाइप की है, ये सारे लाइक थिंग्स है, उसका फैक्टोरियल से डिवाइड करो। जब बल्कि इधर आए तो
सारे सेम कलर वाला साथ साथ में आना चाहिए। मतलब जैसा आप मान के चलो, मैंने एक कैरम बोर्ड की काइन ले लो या कोई सीडी ले लो, ठीक है, तो सेम सीडी मान लो कोई एक मूवी का है या कोई एक कंपनी का सीडी हमने लिया, 4 सीडी आपको लगा के दिया, तो 4 सीडी दिखने में तो सेम है, उसको आपने डिस्टिंग्विश कर नहीं सकते, तो डिफरेंस आपको उसमें कुछ होगा ही नहीं। तो जब 4 होता है उसको हमने बोलते हैं सिमिलर डिस्क। आप उसका प्लेसेस इंटरचेंज करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब बल्कि इधर पहला वाला क्वेश्चन में क्या है, रेड कलर के अलग अलग है, R1 R2 R3 R4 डिसिमिलर थिंग्स है, तो R1 R2 इंटरचेंज करें तो पता चलेगा आपको, बट सिमिलर थिंग्स में पता नहीं चलेगा। से 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, मतलब 4 रेड कलर डिस्क को साथ में अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल आएगा। मतलब देयर इज ओनली वन वे, इधर भी बाई 3 फैक्टोरियल आएगा, इधर भी बाई 2 फैक्टोरियल आएगा। सो ये 3 डिस्क अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल, टोटल ये पूरा चले जाएगा, ओनली 3 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। मतलब सारे इसको ही अरेंज करना है, इंटरनली चेंज करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये डिस्क अरेंजमेंट्स है। उसके बाद एक वर्ड दिया है इंडिपेंडेंस। सो टोटल परमिटेशन, मतलब इसमें जितने भी लेटर्स है सारे के सारे यूज़ करके कितना नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट मीनिंग या विथ मीनिंग फाइंड कर सकते हैं। कितना लेटर से पहला गिनती करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो टोटल आएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें सिमिलर ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। आई तो एक ही है, एन कितने बार आ रहे हैं 1 2 3, सो एन 3 बार आ रहे हैं, सो 3 फैक्टोरियल। उसके बाद डी कितने बार आ रहे हैं 1 2, सो 2 फैक्टोरियल डी हो गया। ई कितने बार आ रहे हैं 1 2 3 4 फैक्टोरियल। पी तो एक ही बार आ रहा है, ई का हो गया, एन का हो गया, डी का हो गया, बस इतना है। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस। उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विथ पी बोला है, मतलब टोटल आपके पास 12 लेटर्स है, तो 12 लेटर्स को आपको अरेंज करना है। बट पहला पी कंपलसरी फिक्स कर दिया, पहला पी को फिक्स कर दिया। सो बाकी लेटर को अरेंज करना, 12 में से एक को रख दिया, बाकी 11 लेटर से। सो 11 लेटर को अरेंज करना है तो कितना होगा 11 फैक्टोरियल। भाई देखो इसमें पी तो एक ही है, उसको हटा दिया, बाकी जो रिपीटेड वाला है देखो एन कितने बार आ रहे, 3 बार आ रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल होगा। उसके बाद डी कितने बार आ रहे हैं 2 फैक्टोरियल, और ई कितने बार आ रहे हैं 4 बार आ रहे हैं 4 फैक्टोरियल। बस इसका पहला प्लेस तो फिक्स हो गया। मान लो पी के जगह पे ई बोला, ओके, सो स्टार्ट विथ ई है, तब क्या हो जाएगा 4 ई के जगह पे इधर नीचे क्या आएगा 3 ईस आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये फिक्स है, इसको गिनती नहीं करना आपको, ठीक है, राइट। इसके बाद इसमें बोला है ऑल ओवेल्स अकर टुगेदर। सो जब भी सारे ओवेल साथ में आना है तो उसको एक बंच जैसा ट्रीट करो। क्या क्या ओवेल से देखो, आई, उसके बाद ई आएगा 4 बार, बस, ओके, इंडिपेंडेंस बस इतना ही है। सो और कोई है नहीं है ना, आई नहीं है, वो नहीं है, यू नहीं है, सॉरी आई आ गया, ई आ गया, देयर इज़ नो ए, देयर इज़ नो ओ, देयर इज़ नो यू, ठीक है। हाँ अभी कितना ओवेल्स आ गया 5 ओवेल्स आ गए। ये 5 ओवेल्स को साथ में रखना है, तो हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज दिस 5 ओवेल्स टुगेदर। सो 5 ओवेल्स टुगेदर कैन बी अरेंज्ड इन, जनरली तो 5 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट है, 5 जगह पे बिठाना है, 5 फैक्टोरियल हो गया। पर जिसमें ये 4 ओवेल्स जो है ये सिमिलर है, ये 5वां जो है वो अलग है, बट दिस 4 ओवेल्स आर सिमिलर थिंग्स। सो आपको क्या आएगा डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, दैट इज ओनली 5 वेज। मतलब इधर ओवेल्स को साथ में बिठा दिया, बाकी कॉन्सोनेंट को आपका मर्जी। सो कॉन्सोनेंट को आपका मर्जी से अरेंज करना है तो इधर मैं बता देता हूँ। अब इधर देखते, सो इधर क्या बोला है, अभी 5 ओवेल्स का
एक यूनिट हो गया। उसके बाद बाकी यूनिट्स काउंट करते हैं। यंस कितना है, नंबर ऑफ यंस विल बी 3। उसके बाद डीज कितना है, दीज आर 2। उसके बाद पी कितना है, 1 है। उसके बाद सी कितना है, ए भी 1 है। देखो 5 + 3 8 9 10 11 12 टोटल आ गया। इसमें बंच, पूरा बंच में कितना लेटर्स था, 5। इधर 8 हो गया, 10 11 12, टोटल 12 लेटर्स आ गए बराबर। अभी सो टोटल कितना यूनिट्स हो गया है, देखो ये 5 ओवल्स का पूरा बंच को हमने एक ही यूनिट मानने का, उसमें कुछ चिड़की नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट शुड बी कीप एज इट इज, ओके। जैसा हमने अरेंज किया वैसा ही रहेगा। दिस होल थिंग इज ट्रीटेड एज 1 यूनिट, ओके। सो 1 + 3 4 5 6 7 8, टोटल आपको आ गया 8 यूनिट्स। दिस 8 यूनिट्स कैन बी अरेंज्ड, इसको कितना वेस में अरेंज कर सकते हैं, देखो आपको जितना ऑब्जेक्ट है उतना वेस हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। बट इसमें कोई रिपीटेड है, देखो देखो n कितने बार आ रहे, 3 बार आ रहे, 3 फैक्टोरियल। इसमें d कितने बार आ रहे, 2 फैक्टोरियल, बस। सो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स इन विच ऑल ओवल्स टुगेदर क्या हो जाएगा, पहला काम है 5s, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू इधर हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, या इसको अपने सिंप्लीफाई करके 5 इंटू ये कर सकते हैं। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल ओवल्स कम टुगेदर। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट क्या बोला है, ओवल्स नेवर कम टुगेदर, ओके। ऑल ओवल्स नेवर कम टुगेदर मतलब सारे के सारे ओवल साथ में नहीं आना चाहिए। कितना ओवल से, 5 साथ में नहीं आना चाहिए। सर 4 आ सकता है, 3 साथ में आ सकता है, एक साइड 3 एक साइड 2 साथ में आ सकता है, 4 एक साइड 1 एक साइड आ सकता है, सारे अलग अलग नहीं आ सकता, मतलब आ सकता है। इधर क्या बोला, ऑल ओवल्स साथ में नहीं आना चाहिए, उसके सिवा सारे केसेस पॉसिबल है। मतलब इधर ऑल ओवल्स नेवर कम टुगेदर, सारे ओवल्स साथ में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है टोटल अरेंजमेंट्स कितना था, 12 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये टोटल अरेंजमेंट में से मैं क्या कर रहा हूँ, सारे ओवल्स जो साथ में आया उसको हटा रहा हूँ। देखो सारे ओवल साथ में कितना आया, ये वाला -5 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ओके। इसको सिंप्लीफाई तो नहीं करते बट क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। हाँ, इन केस कभी कभी आपको टाइम वेस्ट करवाना है तो इधर सिंप्लीफिकेशन का चांसेस होगा। 12 फैक्टोरियल मतलब आप 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू सारे लिखना पड़ेगा, बहुत लंबा आता है। तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से ये मतलब आंसर तो डायरेक्टली फैक्टोरियल्स में ही रहेगा। उसके बाद ये हो गया, हाँ, बिगिन विथ आई एंड विथ पी। सो आई से चालू होना है, पी से एंड होना है, ओके। सो बिगिन विथ आई एंड विथ पी, बहुत सिंपल है। देखो 12 प्लेसेस है, बिगिन विथ आई एंड विथ पी, 2 लेटर्स ले लिया 12 में से, बाकी 10 को भरना है आपको, ठीक है। देखो सो टोटल वेस या रिक्वायर्ड वेस कितना लेटर्स है, देखो ये दोनों तो फिक्स हो गए। सो बाकी 10 लेटर को अरेंज करना है तो 10 फैक्टोरियल, ओके। इसमें से हाई हटा दो, इधर पी हटा दो, ठीक है। बाकी लेटर जो 10 बचा है उसको ही अरेंज करना। सो 10 फैक्टोरियल, इसमें रिपीट हो रहे हैं। देखो ये तो 4 बार आ रहे, 4 फैक्टोरियल, एन तो 3 बार आ रहे, 3 फैक्टोरियल, और डी 2 बार आ रहे, 2 फैक्टोरियल। और फर्स्ट में इधर और इधर रखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका जगह फिक्स हो गया, इसका जगह फिक्स हो गया, बाकी 10 लेटर को अरेंज करना है। सो ऐसा आपको परमिटेशंस और कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस ऐसा आएगा। और उसके बाद अब देखते हैं, इधर आपको ऐसा एक वर्ड दिया है मास्टर,
इधर हमने रैंक ऑफ ए वर्ड, रैंक ऑफ रीमैस्ड। इसका मतलब क्या है, इधर कितना लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स दिया है। ये 6 लेटर को मैंने अरेंज कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा 6 फैक्टर, दैट इज 720 वर्ड्स आ जाएंगे। ये सारे 720 वर्ड्स को मैंने डिक्शनरी आर्डर में अरेंज कर रहा हूँ, डिक्शनरी आर्डर में अरेंज कर रहा हूँ। सो ये डिक्शनरी आर्डर में अरेंज करने के टाइम पे एक पर्टिकुलर वर्ड आता है, उसका पोजीशन कौन सी है, मतलब पूरा 1 to 720 तक सारे डिक्शनरी आर्डर में अरेंज करें तो ये जो वर्ड है कौन सी पोजीशन पे रहेगा, उसको हमने बोलते हैं रैंक ऑफ द वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड। उसको हमने थ्योरेटिकली कैसे करना और शॉर्टकट से कैसे करना वो भी मैं समझा देता हूँ। सो जो भी वर्ड दिया है, ये वर्ड दिया है, आपको पहला डिक्शनरी आर्डर लिखो, डिक्शनरी आर्डर ऑफ लेटर्स। ये जो वर्ड दिया है ओके, तो उसका डिक्शनरी आर्डर ऑफ द लेटर्स, पहला ये आता है ई एम आर एस टी, ठीक है, 6 लेटर्स आ गए। आपको जो डिजायर्ड वर्ड ओके, डिजायर्ड वर्ड, जो वर्ड चाहिए जिसका रैंक फाइंड करना, वो वर्ड लिखो। कौन सी है वो, रीमैस्ड, ठीक है, वर्ड है। सो इधर वर्ड बिगिन विथ हियर नंबर ऑफ वर्ड्स। सो हम ए वर्ड का रैंक फाइंड करना है। सबसे पहला लेटर्स अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिया, उसके बाद ये जो नंबर है मतलब ये जो वर्ड है उसको मैंने ले लिया। अभी हम क्या काम करते हैं, सारे डिक्शनरी आर्डर में कैसे कैसे वर्ड्स आएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले किससे चालू होने वाला वर्ड्स आएगा, ए से चालू होने वाला वर्ड्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए मैंने रख दिया फर्स्ट प्लेस में। सो बाकी 5 जगह पे जो है 5 लेटर को अरेंज करना। देखो एक जाने के बाद ये 5 में कोई भी रिपीटेड नहीं है। सो 5 भरने के लिए मेरे पास 5 लेटर्स है, तो 5 फैक्टोरियल दैट इज़ 120 आ जाएगा। मतलब ए से शुरुआत होने वाला वर्ड्स कितना हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। हाँ, अब जब भी देखना, जब इधर फर्स्ट लेटर लिखते हो, आपका जो डिजायर्ड वर्ड का फर्स्ट लेटर सेम नहीं होना चाहिए। इनके सेम नहीं है तो आगे का लेटर्स भर दो, भर के टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करो। डिक्शनरी आर्डर में ये हो गए। उसके बाद ए के बाद कौन से लेटर से चालू होने वाले वर्ड्स आएंगे, ई से, ई। चलो ई और इधर पहला लेटर सेम है, नहीं है, तो बाकी का जगह भर दे। तो ई इधर रखने के बाद ए एम आर एस टी, तो ये 5 लेटर को इधर भरने का तरीका है 5 फैक्टोरियल। अभी ई से टोटल वर्ड्स आ गया, ठीक है। उसके बाद एम से चालू होने वाला वर्ड्स आएंगे। देखो इधर याद रखना, आपको दिया हुआ वर्ड ये है और पूछता है ये वर्ड। सो दिया हुआ वर्ड से कुछ लेना देना नहीं है लेटर्स लेने के सिवाय, ठीक है। इसको अभी भूल जाओ, एक बार लेटर लेने के बाद भूल जाओ। सर इधर एम आया, मास्टर का फाइंड करना है या रीमास्ट का फाइंड करना है, क्वेश्चन अच्छा से देखना पड़ेगा। रीमास्ट का रैंक फाइंड करना, बट दिया हुआ वर्ड क्या है, मास्टर है, ठीक है। सो ये वर्ड से हमारे को लेना देना नहीं है, जस्ट दिया है बस, उसको हमने अरेंज करके ये वर्ड का हमने रैंक फाइंड करना है। अब देखो ई से सारे वर्ड्स आ गए। उसके बाद ई के बाद कौन से लेटर है, एम। देखो इधर फर्स्ट लेटर एम तो नहीं है, चलो एम रख दिया। देखो दोनों टैली नहीं हो रहे, सेम नहीं है, तो आप बाकी लेटर्स बढ़ दो, बढ़ दिया। इधर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 जगह है, 5 लेटर से एम गए तो ए ई आर एस टी, ये 5 लेटर को 5 जगह पे भरना है, तो 5 फैक्टोरियल। उसके बाद एम के बाद कौन सी आ रहा है, आर। हाँ अब देखो इधर का पहला लेटर इधर का पहला लेटर सेम हुआ, मतलब हमारा कुछ जो वर्ड चाहिए वो वर्ड का शुरुआत अभी आ गया, ठीक है। सो ए आर आ गया ना, तो इसको आर को काट लो। फिर वापस डिक्शनरी आर्डर में आ जाओ। डिक्शनरी आर्डर में फिर से कौन सी वर्ड आ जाए, लेटर आएगा पहला ए, तो इधर ए रख दो। चेक करो दोनों सेम है क्या, नहीं है। सो सेम नहीं है तो बाकी जगह पे बढ़ दो। बाकी कितना लेटर्स है, 4 लेटर है, क्योंकि आर ए इधर रख दिया, आर गया ए गया, तो ई एम एस टी 4 लेटर को इधर रखने के लिए मेरे पास 4 फैक्टोरियल बेस। उसके बाद आर, ये टैली नहीं हुआ तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ए के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, ई। ई
अब देखो ई सेम है तो ई को काट दो, फिर वापस डिक्शनरी ऑर्डर में आ जाओ। डिक्शनरी ऑर्डर में पहला लेटर क्या आ रहा है, ए। देखो थर्ड लेटर सेम नहीं है तो बाकी का भर दो 3 फैक्टोरियल। उसके बाद आर ई, हाँ ए सेम नहीं है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ए के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, एम आ रहा है। देखो सेम आ गया तो एम को काट दो, ई गया, ठीक है। उसके बाद आर ई एम, देखो एम सेम है, फिर अगला लेटर भी कंटिन्यू कर लो। इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है डिक्शनरी ऑर्डर में, फिर वापस सेम आया तो ए को काट दो, बाकी बचा दोनों में कौन सी लेटर पहले आएगा, एस। देखो एस भी सेम है तो काट दो, बाकी बचा टी। सो इधर आएगा 0 फैक्टोरियल, क्योंकि सारे बढ़ दिए तो एक ही वर्ड आएगा, दैट इज 1। सो अब ये सारे ए से चालू होने वाला वर्ड सारे 120, ई से चालू होने वाला 120, उसके बाद एम से चालू होने वाला भी 120, उसके बाद आर से चालू होने वाला वर्ड्स में हमारा वर्ड आएगा। सो सबसे पहला आर ए से चालू होने वाला वर्ड्स A24 होंगे। उसके बाद आर ई ए से चालू होने वाला वर्ड्स कितना जाएंगे, क्योंकि आर ई वाला में हमारा रहेगा रिमैस्ड, सो आर ई ए से चालू होगा, ऐसा वर्ड्स आ जाएंगे 6। उसके बाद आर ई ए के बाद जो नेक्स्ट ए का पूरा खत्म होने के बाद एम में सबसे पहला वर्ड आ जाएगा रिमैस्ड, दैट इज 1। सो अब देखो 360, 384, 390, सो 391 इज द रैंक ऑफ द वर्ड रिमैश। मतलब टोटल 720 वर्ड्स में सारे डिक्शनरी ऑर्डर में आप अरेंज करते हो, अरेंज करें तो सबसे जो रैंक होता है रिमैश का, जो रैंक होता है वो किधर रहेगा, 391 पोजीशन पे। ओके, सो 391 पोजीशन पे हमारा वर्ड जो है रिमैश रहेगा। सो इसको शॉर्टकट में कैसे करना, ए ई एम आर एस टी, उसके बाद आर ई एम ए एस टी। देखो इसका मैं एक छोटा सा बना देता हूँ। इधर 5 फैक्टोरियल कितना आया, 3 आया, सो 3 इंटू 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना आया, 1 आया, सो 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना आया, 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल नहीं है, 1 फैक्टोरियल नहीं है, प्लस 0 फैक्टोरियल। अब देखो डिक्शनरी ऑर्डर में लिखा और हमारा जो वर्ड है वो लिखा। इसको इतना लंबा करने की जगह पे ये याद रख दे तो फटाफट हो जाएगा। मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके वजह से टाइम लगा, वरना बहुत आसानली हो जाएगा। बट इससे कैसे करना, डायरेक्टली पहला आप आर ले लो, जो वर्ड चाहिए वो वर्ड चूज़ करो। आर इसमें जो वर्ड में पहला लेटर क्या है, आर, सो आर को काट दो। ओके, आर को मैंने काट लिया। सो आर से पहले जो डिक्शनरी ऑर्डर में आर से पहले कितना लेटर्स है, 3 लेटर्स है, सो 3 लिखो इनटू। उसके बाद आर के बाद कितना लेटर्स है हमारा जो वर्ड में 5 है, सो 5 फैक्टोरियल प्लस। उसके बाद सेकंड आ जाओ, ई काट दो। ई से पहले कितना लेटर बचा था, 1 इंटू इधर 4 फैक्टोरियल आएगा प्लस एम काट दो। एम से पहले कितना लेटर से कट, बिना कट वाले, ठीक है, ओनली ए है, सो 1 इंटू इधर कितना है 3 फैक्टोरियल प्लस ए काट दो। ए से पहले कुछ है नहीं, 0 प्लस एस काट दो, इससे पहले भी कुछ नहीं, 0। ओके, मतलब एक्चुअली इधर आएगा 0 इंटू 2 फैक्टोरियल, 0 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस टी कट कर दो, सो 0 फैक्टोरियल। ठीक है, सो अब देखो सेम आ गया, देखो 3 इंटू 5 फैक्टोरियल, 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 1 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस लास्ट में सबसे पहले 0 फैक्टोरियल, ये देना ही चाहिए। सो ये आ जाएगा 123 ज़ा 360 प्लस 24 384 प्लस 6 390 प्लस 1, सो 391। ओके, सो ऐसा दूसरा भी एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ओके, सचिन, इसका रैंक कितना है, देखो इसका डिक्शनरी ऑर्डर क्या होगा, ए एच, ठीक है, तो आपको चाहिए SACHIN, ठीक है।
सो अब देखते हैं, आपको यस चाहिए, एस कट कर दिया। इससे पहले कितना लेटर्स है, 1 2 3 4 5, सो 5 इंटू 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल प्लस, उसके बाद ए, इससे पहले कुछ नहीं है तो 0 इंटू 4 फैक्टोरियल, सी 0 इंटू 3 फैक्टोरियल, एच 0 इंटू 2 फैक्टोरियल, आई 0 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस एन कट कर दिया तो 0 फैक्टोरियल। ठीक है, सो ये 5 इंटू 120 हो जाएगा प्लस लास्ट में 1, सो 601। ओके, सचिन का जो रैंकिंग है वो 601 है। सो मतलब ऐसा नहीं सचिन का रैंकिंग तो वैसा सचिन का जो लेटर्स है उसको हमने अरेंज करके, टोटल कितना लेटर्स है, 6 है, 6 फैक्टोरियल कर तो 720 वर्ड्स आएंगे। ये सारे 720 को हमने डिक्शनरी आर्डर में अरेंज किए तो सचिन का जो टर्न आएगा 601, मतलब सचिन वर्ड के ऊपर 600 रहेंगे, सो नीचे बाकी रहेंगे, तो 601 पोजीशन पे सचिन का वर्ड रहेगा। ठीक है, तो ऐसा होगा स्टूडेंट्स रैंक ऑफ ए वर्ड। इनकेस इसमें रिपीटिंग है तो क्या होगा उसका भी हमने क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आपको एक दिया 1 2 3 4 6 8, कितना लेटर्स दिया स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स दिया है। तो ये 6 डिजिट्स को यूज़ करके हमने 4 डिजिट नंबर्स फाइंड करना है, 4 डिजिट नंबर्स फाइंड करके, सो ऑल 4 डिजिट नंबर्स सम कितना होगा। ओके, हमने आपको कितना लेटर्स, कितना डिजिट्स दिया है, 6 लेटर दिया है, 6 डिजिट्स दिया है, उसमें से हमने 4 डिजिट नंबर जितना होगा वो फाइंड करो, सभी को ऐड करो तो कितना सम आएगा। ये तो मुश्किल है। देखो पहला मैं क्या करता हूँ, 4 डिजिट नंबर ले रहा हूँ। हाँ, इसका सिंपल लॉजिक ये है, मैं पहला प्लेस में कौन सी डिजिट को रख सकता हूँ, 1 2 3 4 6 8, कोई भी डिजिट को रख सकता हूँ मैंने। सो इधर मुझे ये डिजिट रखने के लिए कितना चांसेस है मेरे पास, 6 चांसेस है। ठीक है, हाँ, उसके बाद मान लो 1 रख दिया, ये 3 जगह को मैंने बाकी 5 से कैसे अरेंज कर सकता हूँ, 5p3। ओके, 3 प्लेसेस में बाकी 5 को अरेंज करना है तो 5p3। सो मान लो इधर मैंने पहला नंबर 1 रख दिया, सो एंड प्लेस में 1 आने वाला कितना नंबर से, 5p3, एंड प्लेस में 2 आने वाला कितना नंबर से, 5p3, 3 आने वाला 5p3, 4 आने वाला 5p3, 6 आने वाला 5p3, 8 आने वाला भी 5p3। सो जब भी आप ऐड करते हो, ऐड करें तो क्या करते हो, सबसे पहला सारे यूनिट प्लेसेस को ऐड करते हो। ओके, जो भी क्या रहता है छोड़ दो, उसके बाद 10 प्लेसेस का डिजिट्स को ऐड करते हो, 100 प्लेसेस को, 1000 प्लेसेस को, सभी को ऐड करके उसका प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 2 3 ले रहा हूँ, 1 3 2 ले रहा हूँ, 3 1 2 ले रहा हूँ, 3 2 1, 2 1 3, 2 3 1। सो 1 2 3 डिजिट से जो भी नंबर फॉर्म हो सारे को लिया मैंने। अब देखते हैं इधर, पहला मैंने 3 + 2 5 + 2 7 8 9 + 12, सेम इधर भी 12 आएगा, इधर भी 12 आएगा। ये सारे का सम लेना है तो 12 को मैंने 100 प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यही 12 को 10 प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यही 12 को 1 प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अभी सभी में से 12 का मैं लेता हूँ 100 + 10 + 1, सो 12 × 111, सो टोटल आएगा 1332। देखते हैं, इधर 2 है, कैरी 1, ऐड करें तो 13 आएगा, ऐड करें तो 13। ओके, सो 1332। देखो ये सिंपल है। सो आपको क्या करने का, पहला अपने सिंगल प्लेस में, कोई भी एक प्लेस में डिजिट्स सभी का सम करो। जो यूनिट प्लेस में जो भी सम आया है, 10th प्लेस में भी वही आएगा, 100 प्लेस में, 1000 प्लेस में, सभी में वही आएगा, क्योंकि हर एक नंबर को कोई भी एक जगह पे, हर एक डिजिट को कोई भी एक जगह पे रहने का प्रोबेबिलिटी सेम है। इधर रहने का जितना पॉसिबिलिटीज होता है, इधर रहने का, इधर रहने का सेम पॉसिबिलिटीज है। सो इधर एंड प्लेस में 1 रखे तो जितना नंबर्स फॉर्म होता है, 10th प्लेस में रखे तो उतना ही नंबर्स फॉर्म होंगे, 100 प्लेस में रखे तो उतना ही, 1000 प्लेस में रखे तो उतना ही। सो हमको क्या करने का इधर, सो टोटल कितना नंबर्स है 1st प्लेस में वाला 5p3।
ओके, सो 5p3 इंटू 1, सेम टू सेम 5p3 जो नंबर्स है सभी में 2 2, मतलब 5p3 यूनिट प्लेस में कितना नंबर्स में आया, 5p3 नंबर्स में आया, जो 1 है यूनिट प्लेस में कितना नंबर्स में आया, 5p3, सो सभी को ऐड कर दिया, सो दैट इज़ द सम। उसके बाद अभी इधर 2 रख के सेम नंबर्स आएंगे इंटू 2, सेम 5p3 इंटू 3, 5p3 इंटू 4, 5p3 इंटू 6, 5p3 इंटू 8, ये सभी को मैं ऐड करता हूँ तो ये जो टोटल सम मुझे आएगा, दिस इज द सम ऑफ द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस। सभी में 5p3 कॉमन है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ द डिजिट्स। ये 10th प्लेस का 1st प्लेस का सम है, सो 10th प्लेस का भी यही आएगा, 100 प्लेस का भी यही आएगा, 1000 प्लेस का भी यही आएगा। सो अभी इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करना, 1 1 1 1, इधर देखो 100 + 10 + 1 कर तो 111 आया, इसको 1000 भी जोड़े तो 4 1 1 1 1 आएगा। सो इसका फार्मूला मैं सिंपली लिख देता हूँ, n-1 p r-1। n क्या है, दिया हुआ डिजिट से, r क्या है, जितना डिजिट का नंबर फॉर्म करना उतना, इनटू सम ऑफ डिजिट्स इनटू 1 1 1 1, कितना डिजिट नंबर चाहिए, 4 डिजिट नंबर है तो 1 1 1 1 अप टू r टाइम्स, कोई भी डिजिट्स देने दो, कितना भी डिजिट का नंबर फॉर्म करने के लिए बोल दो। सो सम ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय n नॉन ज़ीरो डिजिट्स। सो दिया हुआ n नॉन ज़ीरो डिजिट से r डिजिट्स वाला नंबर का जितने भी नंबर्स फॉर्म होता है सभी का सम फाइंड करने का फार्मूला n-1 p r-1 इंटू सम ऑफ द डिजिट्स इंटू 1 1 1 1 अप टू r टाइम्स। मान लो सर इसमें कई जगह पे 0 देता है तो उसको क्या करना है, देखो ये जगह पे तो मैं 0 नहीं रख सकता हूँ, बट सेम प्रोसीजर अप्लाई कर, तो ये जो 0 है उससे भी हम नंबर ले रहे। सो उधर क्या होगा आपका फार्मूला, इन केस 0 इज गिवन इंक्लूडेड इन द गिवन डिजिट्स, ओके। So if 0 is present in given digits, given n digits, so sum कितना होगा, ये तो फार्मूला n-1 p r-1 इंटू सम ऑफ द डिजिट्स इंटू 1 1 1 अप टू r टाइम्स ए रहेगा। उसके बाद अब देखो फॉर एग्जांपल 4 डिजिट नंबर फाइंड करने का है तो इधर 0 रख के मैं फाइंड कर रहा हूँ, इसमें ए वाला भी इंक्लूडेड है, 0 रखने वाला भी इंक्लूडेड है, पर ये कौन सी डिजिट हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। ये कितना डिजिट नंबर है, 0 इधर रखे तो कोई यूज़ नहीं होगा। सो जितने भी ऐसा डिजिट्स फॉर्म होता है सबको हटा दो, ओके। सो मान लो मैं 0 इधर निकाल देता हूँ तो जो डिजिट्स फॉर्म हुआ उसका सम क्या हो जाएगा, माइनस, अभी n-1 के जगह पे n-2 p r-2, क्योंकि 0 कम कर दिया तो क्या हो गया, आपका दिया हुआ डिजिट एक कम हो गया और प्लेसेस भी एक कम हो गए। इसमें से सेम डिजिट्स दिया है तो उसका सम हटा दो तो ऑटोमेटिकली आएगा। तो n-2 p r-2 इंटू सम ऑफ डिजिट्स इंटू 1 1 1 1 अप टू r-1 टाइम्स, ये याद रखना क्योंकि एक जगह कम हो गया, ठीक है। सो जब भी आपको 0 इंक्लूडेड है ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, 0 नॉट इंक्लूडेड है ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। इनकेस ऐसा पूछा है सिर्फ यूनिट डिजिट का जितने भी नंबर्स फॉर्म हुआ उसमें सारे यूनिट प्लेस का डिजिट की सम है तो ये वाला नहीं रखना, 1 1 1 1 नहीं रखना है, तो सिर्फ इतना ही होगा n-1 इंटू पी आर में n-1 p r-1 इंटू सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। सो इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको कुछ नंबर्स दिया है, इसमें ऐसा बोला है डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 3, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपको दिया है 0 पहला 1 2 3 4 5, 5 डिजिट दिया है, ओके, या 6 भी ले लो।
5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है आपको, 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो फर्स्ट डिविजिबल बाय 2 बोला है, सेकंड डिविजिबल बाय 3 बोला है, थर्ड डिविजिबल बाय 4 बोला है, फोर्थ डिविजिबल बाय 5, उसके बाद डिविजिबल बाय 25, नेक्स्ट डिविजिबल बाय 9 भी ले सकते। चलो अब देखते हैं डिविजिबल बाय 2, 5 डिजिट नंबर चाहिए आपको, ठीक है, 5 डिजिट नंबर चाहिए, दिया हुआ डिजिट्स है 6। इसमें कितने डिजिट्स, मतलब जो डिजिट्स हम रखे तो उसमें डिविजिबल बाय 2 आए, मतलब जो भी नंबर हम फॉर्म करते हैं तो 2 से डिविजिबल होना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल 6 डिजिट्स है। सो टोटल कितना नंबर फॉर्म होंगे, 6p5, 6p5, 6 इंटू 5 इंटू 4 दैट इज ऑलमोस्ट 720 डिजिट्स फॉर्म होंगे डिफरेंट विदाउट रिपीटेशन, याद रखना। सो बिना रिपीटेशन वाले आपको इधर टोटल 720 नंबर्स फॉर्म होंगे 5 डिजिट नंबर से, दिया हुआ 6 डिजिट से यूज़ करके। अभी इसमें कितने डिजिट्स 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 2 से डिविजिबल होना है तो इधर क्या रखना पड़ेगा आपको, या 2 या 4 या 6, ठीक है। और सीधी सी बात है, आप क्लियरली देखो इधर 1, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 है, ओके। तो इसमें 1 इधर आने का जितना प्रोबेबिलिटी है, 2 का भी, 3 का भी, 4 5 6 का, सभी का। 1 आए तो 8 नंबर, 2 आए तो इवन नंबर, 3 आए तो 8 नंबर, ऐसा इवन नंबर का जितना पॉसिबिलिटीज़ है 8 नंबर का उतना पॉसिबिलिटीज़ है। सो टोटल कितना आ जाएंगे, 720 में से आधा इवन आधा 8, क्लियर है। पर तो भी हमने प्रोसीजर के हिसाब से इधर में क्या क्या रख सकता हूँ, 2 या 4 या 6। सो मुझे कितना तरीका आया, 3 तरीके आया। चलो मान लो इसमें 2 रख दिया, बाकी कितना डिजिट्स बचा है, 1 2 3 4 5, इधर कितना जगह है, 4 जगह है। तो 5 यूनिट से 4 जगह को भरना है तो 5p4, ओके। 5p4 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं आएगा। सो तो भी 120 इंटू 3, सो इधर आ जाएगा 360, इधर तो हमने लिया 720, उसका आधा। अभी डिविजिबल बाय 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 ये है, सम ऑफ द डिजिट्स क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल होना है तो इसमें पहला सभी का ले लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 11 15 20 21। 6 डिजिट को मैंने ऐड किया, बट आपको चाहिए कितना, 5 डिजिट। तो एक डिजिट को हटाना पड़ेगा। कौन सी डिजिट को हटाए ताकि जो सम है 3 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो मैं इसमें से 3 हटाता हूँ, 6 हटाता हूँ। सो 21 - 3 करे तो 18, 21 - 6 करे तो 15। ये जो 18 और 15 ये दोनों 3 से डिविजिबल होगा। सो मैं ले सकता हूँ कौन सी डिजिट्स में ले सकता हूँ, देखो 3 हटाया तो 1 2 4 5 6 हटाया तो 1 2 3 4 5। अभी देखो मैंने चूज़ कर दिया, इससे कितना नंबर्स फॉर्म होंगे, इतना, इससे कितना नंबर्स, अभी 5 डिजिट है तो 5 फैक्टोरियल, इधर भी 5 फैक्टोरियल, 120। सो टोटल 240 जो नंबर्स है 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आया स्टूडेंट? देखो कोई भी डिजिट, मतलब कितना भी डिजिट का नंबर होने दो, वो 3 से डिविजिबल होना है तो सम ऑफ ऑल डिजिट, सारे डिजिट्स को ऐड करो, वो जो सम है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। आपको पहला 6 डिजिट दिया, उसको मैंने ऐड किया, सम कितना है स्टूडेंट्स 21, बट उसमें से एक डिजिट निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको 5 ही डिजिट चाहिए। कौन सी निकाल दूँ, मान लो 1 निकालता हूँ तो बाकी डिजिट का सम 20 हो रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आप अरेंज करो तो कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसा डिजिट निकालो जिसका सम निकालने के बाद जो सम आता है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो देखो 3 को मैंने डिविजिबल निकालता हूँ, 21 में से 3 गए तो 18, ये 3 से डिविजिबल होगा। 21 में से 6 निकाल दो 15, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। मतलब मैंने 3 निकाल सकता हूँ, तो 3 निकाले तो 1 2 4 5 6 ए डिजिट बचा है।
अभी 6 भी निकाल सकता हूँ, 1 2 3 4 5 ये भी ले सकता हूँ मैंने, आइदर दिस आर दिस। तो आइदर दिस आर दिस मतलब एडिशन थ्योरम आ रहा है इधर प्लस। सो ये 5 डिजिट आया, इसको अरेंज करो 5 फैक्टोरियल, इधर भी 5 फैक्टोरियल, 120 120 टोटल 245 डिजिट नंबर्स आएंगे जो 3 से डिविजिबल होगा, दिया हुआ नंबर से फॉर्म हुआ है। ठीक है, अभी डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल होना है तो कंडीशन क्या है, लास्ट 2 डिजिट का जो नंबर फॉर्म होता है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। सो 4 से डिविजिबल होना है तो क्या क्या रख सकता हूँ, देखेंगे इधर। तो मान लो मैंने लास्ट 2 प्लेसेस में क्या क्या रख सकता हूँ, देखो 12 रख सकता हूँ, 16 रख सकता हूँ, 1 से चालू हो गए। उसके बाद 2 ले लो, 2 1 नहीं, 2 2 नहीं, 2 3 नहीं, 2 4 24 रख सकता हूँ, 25 नहीं, 26 नहीं, जो 4 से डिविजिबल होगा। 3 लिए तो 32 36, 4 लिए तो 40 41 नहीं, 42 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 भी नहीं होगा। 4 से कोई भी नंबर नहीं है क्योंकि 44 से डिविजिबल होगा, 41 नहीं, 42 नहीं, 43 नहीं, 45 नहीं, 46 भी नहीं। नेक्स्ट 5 लिए तो 52 एंड 56, जब 6 लेता हूँ तो 64, ओके, ये डिविजिबल होगा। सो लास्ट 2 प्लेसेस में आप क्या क्या भर सकते हैं बेटा, 12 16 24 32 36 52 56 64, मतलब कितना चांसेस है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये लास्ट 2 प्लेसेस भरने के लिए मेरे पास 8 चांसेस है। चलो मान लो 12 को इधर रख दिया, बाकी 3 प्लेसेस को भरने के लिए आपके पास 4 डिजिट बचा है। ओके, सो 4 डिजिट्स को अपने 3 प्लेसेस में भर्ती करना है तो 4p3 मतलब 4 का 4 नहीं, 4 में से 3 सेलेक्ट करके अरेंज करना है, 4p3। सो आंसर आ जाएगा 8 इंटू 4p3 वैल्यू 24। ओके, सो 24 160 192 शायद। ओके, सो टोटल आपको 4 डिजिट से मतलब 4 से डिविजिबल होने वाला 5 डिजिट नंबर्स कितना हो जाएंगे, 192। कैसे, लास्ट 2 डिजिट्स में जो नंबर फॉर्म होता है वो 4 से डिविजिबल होना है, वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। इधर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जैसा 44 नहीं ले सकते, इनकेस रिपीटेशन अलाउड है 44 ले सकते हैं। सो इधर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, उसके लिए 12 16 24 32 ये नंबर्स ले सकते हैं। टोटल कितना चांसेस है आपको, 8। सो मतलब लास्ट 2 प्लेसेस को भरने के लिए आपको 8 तरीका है। बाकी पहला 3 प्लेसेस को भरना है तो ऑलरेडी 2 डिजिट्स को इधर बिठा है तो बाकी 4 डिजिट बचेगा, 4 में से 3 को सिलेक्ट करके इधर अरेंज करना है तो 4p3 हो जाएंगे। सो 8 इंटू 4p3 वैल्यू 24 सिंप्लीफाई करो तो आपको 160 प्लस 8 4 से 32 192 आ जाएंगे। ठीक है, सो ये टोटल वैसे। अभी डिविजिबल बाई 5, सिंपल सी बात है, इधर पहला डिविजिबल बाई 5 करते हैं। डिविजिबल बाई 5 मतलब एंड प्लेस में क्या होना चाहिए, पक्का 5 ही होना चाहिए, बस इधर फिक्स है। ठीक है, तो बाकी 4 प्लेसेस को अरेंज करना है तो 5p4 दैट इज 120। सेम टू सेम डिविजिबल बाई 25 से डिविजिबल होना है तो लास्ट 2 प्लेसेस में देखो 5 से डिविजिबल होना है तो लास्ट प्लेस में या 0 या 5 होना चाहिए, बट 0 नहीं है दिया हुआ डिजिट्स में तो 5 ही रखना पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन। 25 से डिविजिबल होना है तो लास्ट 2 प्लेसेस में क्या क्या होना चाहिए, 0 0 या 25 या 50 या 75 ऐसा होना चाहिए। सो आपको दिया हुआ नंबर से क्या फॉर्म हो सकता है, 25 0 0 तो नहीं, 25 फॉर्म हो सकता है, 50 भी नहीं, 75 भी नहीं। सो लास्ट प्लेसेस में 25 फिक्स करना ही पड़ेगा आपको। 25 उधर रख दिया, बाकी 4 में से 3 को अरेंज करना है तो 4p3 तो ये हो जाएगा 24। सो डिविजिबल बाई 24 वाला 4p3। डिविजिबल बाई 9 तो 9 से डिविजिबल होना है तो सम ऑफ द डिजिट्स भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। टोटल कितना आया था, 1 + 2 3 4 5 6, इसका सम आया था 21। ठीक है, 21। इसमें से एक डिजिट निकालना है ताकि जो सम है 9 से डिविजिबल होगा। कौन सी निकाल दो, देखो या 3 या 6 ही निकाल सकते हैं। मान लो 21 - 3 करता हो 18, ए 9 से डिविजिबल होगा, बट 21 - 6 जो है 15 9 से डिविजिबल नहीं होगा। सो देर इज़ ओनली वन
वे ऑफ नंबर्स 1 2 4 6 सॉरी 5 6 8, हम ये ही डिजिट ले सकते हैं 6 सॉरी 1 2 4 5 6, इसमें 3 के अलावा 3 को छोड़ना ही पड़ेगा ताकि आपको क्या आ जाएगा, 21 में से 3 गए तो 18 जो है 9 से डिविजिबल होगा। सो ये 5 नंबर्स को ही आप ले सकते हैं। 5 नंबर को अरेंज करना है तो 5 फैक्टर दैट इज़ 120। सो देर विल बी ओनली 120 नंबर्स। इधर कितना आया था आपको, 360 नंबर्स आया था, 240 आया था, जिसमें सम 18 वाला भी है, सम 15 वाला भी है। सम 18 वाला जो है, जो भी नंबर 9 से डिविजिबल होना है तो 3 से कंपलसरी डिविजिबल होना ही चाहिए। सो 3 से डिविजिबल होने वाला 240 आया, जिसमें सारे के सारे 9 से डिविजिबल नहीं होंगे, कुछ नंबर्स होंगे 9 से डिविजिबल। उसमें देखो ये जो 18 है 9 से डिविजिबल हो सकता है, बट ये नहीं है। सो मतलब ये वाला जो नंबर से 18 से मतलब 9 से डिविजिबल होंगे, ये वाला नहीं होंगे। सो 120 इधर आ गया देखो। सो ऐसा अलग अलग क्वेश्चंस आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिविजिबिलिटी है और भी बहुत सारे मॉडल्स है। आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आ जाएगा। तो ये परम्यूटेशंस के ऊपर क्वेश्चन है। अगले सेशन में हमने और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमने पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरा चैनल को नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।